दोस्तों, अगर आपसे इस कहानी का कोई भी भाग छूट गया है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उसका लिंक आपको मिल जाएगा। लिसा, मिस्का और जसिका पीछे वाली सीट पर बैठ गए थे। मिसा जय के साथ सामने वाली सीट पर बैठी हुई थी। जय ने गाड़ी का म्यूज़िक सिस्टम ऑन कर दिया था, जिसमें गाना बज रहा था, तुम आए तो आया मुझे याद, गली में आज चांद निकला। मिसा विंडो के बाहर का नज़ारा देख रही थी। रोशनी से जगमगाती सड़कें, कितना सुहावना मौसम लग रहा था। जय मिसा को खुश देखकर ही खुश हो रहा था। थोड़ी देर बाद कार एक घर के पास आकर रुक गई। जय ने सबको नीचे उतरने के लिए कहा और खुद कार पार्किंग करने चला गया। सब बाहर ही जय का इंतज़ार कर रहे थे। थोड़ी देर बाद सब अंदर चले गए। जसिका ने जय का हाथ पकड़ रखा था और मिसा का। रोशनी ने उन सबको आते हुए देखा तो उनके पास चली आई और कहा, जय भैया, आप लोग आ गए। मुझे लगा नहीं था कि आप लोग आओगे। जय, रोशनी, तुम भी हमारी फैमिली का ही हिस्सा हो, इसलिए आना तो था। रोशनी ने मिसा की तरफ देखा और कहा, थैंक यू भाभी। रोशनी दी, मैं लेकर आई हूँ सबको, मिश्का ने कहा तो सब हंसने लगे। हाँ, हमें पता है मिस, आप ही लेकर आई हैं सबको। जय ने कहा, मम्मा डैड हम खेलने जा रहे हैं। चलो मिस, जसिका ने कहा। दोनों वहाँ से दूसरी तरफ खेलने चले गए। जय मिसा दोनों को जाते हुए देख रहे थे। रोशनी ने जय की तरफ देखा और कहा, भैया इस तरफ चलिए। जय ने हाँ में सिर हिला दिया। मिसा और लिसा भी जय के पीछे जाने लगी। वो लोग एक तरफ रखी कुर्सियों पर आकर बैठ गए। जय जो गिफ्ट लाया था उसने आकर रोशनी को, बहन को दे दिया। मिशा को देखकर कुछ बातें कर रहे थे। रोशनी की माँ ने देखा तो उनके पास चली आई। जी आप, उन्होंने मिसा और लिसा को देखकर कहा। जी वो मेरे साथ आई हैं, जय ने आते हुए कहा। तभी रोशनी भी चली आई और अपनी माँ की तरफ देखकर कहा, माँ ये जय भैया है जिनके यहाँ पर मैं काम करती हूँ। रोशनी ने कहा। माँ ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, मेरी बेटी आप सबकी बहुत तारीफ़ करती है और आपकी बेटी की भी। वो नहीं आई? उसने इधर उधर देखते हुए कहा। आई है, वो दूसरी तरफ खेल रही है, जय ने कहा। रोशनी की माँ ने हाँ में सिर हिलाया और फिर रोशनी की तरफ देखकर कहा, रोशनी मेहमानों को खाना खिला दो बेटा। और फिर जय और मिसा की तरफ देखकर कहा, भगवान तुम दोनों को सारी खुशियाँ दें, ऐसा लगता है जैसे तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। जय मुस्कुरा दे और मिसा के थोड़े नज़दीक आकर कहा, अब तो सबको यही लगता है कि तुम कब मानोगी। मिसा ने कुछ नहीं कहा और फिर रोशनी की तरफ देखकर कहा, रोशनी मैं बच्चों को ले आती हूँ, फिर हम सब खाना खाते हैं। रोशनी ने हाँ में सिर हिला दिया। सब ने खाना खाया और कुछ देर बाद वहाँ से अपने घर के लिए निकल गए। मिश्का जसिका भी सो गए थे। वहीं लिशा ने अपने कान पर ईयरफोन डालकर पीछे सिर रख लिया था, बस जाग रही थी। तो मिसा वो बाहर की तरफ देख रही थी। जब जय की आवाज़ उसके कानों में पड़ी, मिशा ने जय की तरफ देखा तो जय ने कहा, तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। मिशा ने कुछ नहीं कहा। मिशा, मैंने बस बहुत इंतज़ार कर लिया और अब मुझसे नहीं होगा। प्लीज़ आ जाओ ना मेरे पास। मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ तुम्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाऊँगा। और अगर मैंने ऐसा कुछ करने की कोशिश की ना तो तुम मुझे मार देना, मुझे रोक लेना, लेकिन मुझे ऐसा करने मत देना। घर आ गया, मिशा ने सामने देखते हुए कहा। तुमने मेरी बात सुनी भी है? जय ने कहा। मिशा ने कुछ नहीं कहा। मिशा, मुझे जवाब चाहिए, कम से कम अब तो बता दो, मेरी इसमें कोई गलती नहीं थी। मिशा, मेरी बात सुनो। मिशा नीचे उतरने को हुई तो जय ने गाड़ी लॉक कर दी। मिशा ने जय की तरफ देखा और कहा, गाड़ी खोलो जय। मुझे बच्चे को सुलाना है, सोने दो इन्हें यहीं पर। जब तक तुम मेरे सवालों का जवाब नहीं दे देती तब तक ये गाड़ी ऐसे ही लॉक रहेगी। जय, बच्चे उठ जाएंगे। मिशा ने दोनों की तरफ देखकर कहा। लिशा भी शायद सो चुकी थी। तुम्हें बच्चों की फिक्र, पर मेरी नहीं। मैं पागलों की तरह तुम्हें इस शहर से उस शहर ढूंढता रहा और तुम होगी। मिशा, अगर अब तुमने कुछ नहीं कहा तो शायद ये हमारी आखिरी मुलाकात होगी। इसके बाद मैं हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चला जाऊँगा। जय ने मिशा के चेहरे को पकड़कर कहा और फिर कार से निकलकर मिश्का को गोद के लिए वहाँ से चला गया। मिशा ने देखा जय बहुत गुस्से में है तो वो भी
उसके पीछे जाने लगी और फिर कार की तरफ देखा जहाँ पर लिशा और जसिका सो रही थी। मिशा लिशा के पास आई और उसे जसिका का ख्याल रखने का बोल जय के पीछे चली गई। अरे पर हुआ क्या है, लिशा ने कहना चाहा लेकिन तब तक मिशा जा चुकी थी। जय घर के दरवाजे पर खड़ा की ढूंढ रहा था। पहले तो उसने गुस्से में 2-3 बार बेल बजा दी। जब याद आए कि घर में कोई नहीं है तो चाबी ढूंढने लगा। मिशा जय के पास पहुंच गई थी। अब क्या लेने आई हो? जब तुम्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता तो जय ने मिशा को वहां देख कर कहा। ऐसी बात नहीं है जय, सब कुछ खत्म हो गया है और संभलने में शायद कुछ समय लगे। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मिशा ने कहा। और नहीं तो क्या करूं मैं? जानती हो जब तुम मेरे पास होकर भी मेरे साथ नहीं हो तो मुझे कैसा लगता है? ऐसा लगता है जैसे मैं मर चुका हूँ। मिशा ने सुना तो जय के होंठों पर उंगली रख दी। ऐसा नहीं कहते जय। तो फिर क्या कहूँ? मिशा तुम जानती हो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ और तुम भी, फिर हम दोनों के बीच में ये दूरी क्यों बना रही हो? तुम जानती हो ना हमारे बच्चे को इन सब से कितना प्रभाव पड़ेगा। तुम नहीं जानती लेकिन अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तुम पूछो अपने आप से क्या तुम मेरे बिना रह सकती हो? जय ने कहा। मिशा आंखें झुकाए हुए जय की बात सुन रही थी। उसकी आंखों में भी आंसू थे। जय मुझे तुमसे कुछ कहना था। वो मिशा आगे कुछ कहते उससे पहले घर का दरवाज़ा खुला और जय की मम्मी बाहर आई। जय ने अपनी मम्मी की तरफ देखा। मिशा की नज़र भी उस पर चली गई। मिशा ने मिसेस सूर्यवंशी को वहाँ पर देखा तो वहाँ से चली गई। मिसेस सूर्यवंशी मिशा को जाते हुए देख रही थी। मम्मी आप मिश को संभालो, मैं अभी आया, जय ने कहा और जल्दी से मिशा के पीछे चला गया। मिशा हाँफते हुए बाहर आई। वो भाग रही थी। उसने कार का दरवाज़ा खटखटाया तो लिशा ने दरवाज़ा खोल दिया। मिशा ने जय की गाड़ी चालू की और वहाँ से चली गई। जय आया तब तक गाड़ी आगे जा चुकी थी। मिशा को अचानक क्या हुआ? वो इस तरह किससे भाग रही थी? जय ने मन में कहा। जय बेटा चलो अंदर, बाहर ठंड है, मिसेस सूर्यवंशी ने आते हुए कहा। जय बाहर की तरफ देख रहा था। जय ने सिर हिलाया और फिर दोनों अंदर चले गए। मिशा जब से जय के घर से आई थी परेशान लग रही थी। उसने कार पार्क की और सीधा घर के अंदर चली गई। लिशा जसिका को अपने साथ ला रही थी। ऐसा क्या हुआ है? लिशा ने मन ही मन कहा। लिशा ने जसिका को अपने साथ ही सुला लिया। मिशा बाथरूम में शावर के नीचे बैठी भीग रही थी। साथ में उसकी आंखों से बहते आंसू भी उस पानी के साथ ही बहे जा रहे थे। उसे वो दिन याद आ गया जब मिशा अपने घर में थी और जय उस दिन घर नहीं आया था। तभी किसी के दरवाजे खटखटाने की आवाज़ आई। मिशा ने खुश होते हुए कहा शायद जय ही होगा और वो दरवाज़ा खोलने चली गई। दरवाज़ा खोला तो सामने मिसेस सूर्यवंशी खड़ी उसे देख रही थी। मिशा ने पैर छूने के लिए झुकना चाहा लेकिन मिसेस सूर्यवंशी ने अपना हाथ आगे कर दिया। वो उस घर को चारों तरफ से देख रही थी। जय और मिशा ने दोनों ने मिलकर उस आशियाने को बनाया था। काफ़ी छोटा घर है, पता नहीं जय कैसे रहता होगा, मिसेस सूर्यवंशी ने ताना कसते हुए कहा। मिशा मिसेस सूर्यवंशी को देख रही थी। उनकी सोच कितनी घटिया थी वो इस बात से अंदाज़ा लगा चुकी थी। मम्मी जी आप कुछ आपके लिए कुछ ले आऊँ? मिशा ने आगे आते हुए कहा। कुछ भी कहो, आखिर थी तो माँ ही ना। मिसेस सूर्यवंशी ने अपना हाथ आगे कर दिया। मैं यहाँ पर कुछ खाने पीने नहीं आई हूँ, बस तुम्हें कुछ बताने आई हूँ। जय अब तुम्हारे साथ नहीं रहेगा क्योंकि वो बाप बनने वाला है और उसके ऊपर एक और जिम्मेदारी आ गई है। अब से वो उसी घर में रहेगा अपनी बीवी और बच्चे के साथ। तुम उसकी ज़िंदगी से बहुत दूर चली जाओ। और अगर मैं ऐसा कुछ नहीं करूं तो मिशा ने कहा फिर जो तुम्हारे साथ होगा वो ठीक नहीं होगा। अपनी सलामती चाहती हो तो जय को छोड़ दो, वैसे भी अब वो तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। मिसेस सूर्यवंशी ने कहा मैं जय को नहीं छोड़ूंगी, चाहे फिर मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। मिशा ने कहा बहुत घमंड है ना तुम्हें अपनी खूबसूरती पर याद रखना ऐसी खूबसूरती को ठोकर मार कर जय हमारे पास आएगा। मुझे खूबसूरती पर नहीं अपने प्यार पर घमंड है मिसेस सूर्यवंशी, और अगर ये बात भगवान भी आकर कहे ना कि जय मुझे छोड़ना चाहता है तब भी मैं नहीं मानूंगी। मिशा ने कहा अच्छी बात है, पर अगर जय आकर कहेगा तब तुम तो मानोगी ना, मिसेस सूर्यवंशी ने कहा। मिशा कुछ देर तक मिसेस सूर्यवंशी को देखती रही और कहा अगर जय भी कहेगा कि वो मुझे छोड़ना चाहता है फिर भी मैं नहीं मानूंगी। जानती है क्यों? क्योंकि मेरी कोख में उसका बच्चा पल रहा है और जब ये बात जय को पता चलेगी वो मुझे छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकता।
मिसेस सूर्यवंशी ने मिशा की तरफ देखकर कहा, तो फिर इस बच्चे के लिए ही तुम जय को छोड़ दो। जब बच्चा बड़ा होगा और लोग इसे नाजायज़ का नाम देंगे, तब तुम शायद ही सह पाओगी। मेरी बात मान लो और चले जाओ जय की ज़िंदगी से। मिसेस सूर्यवंशी ने कहा और चली गई। मिशा के कानों में बार बार एक ही शब्द गूंज रहा था, नाजायज़। नहीं, नहीं है मेरी बच्ची नाजायज़, मिशा ने चाहते हुए कहा। उसने अपनी आंखें खोल दी और वो अभी भी शावर के नीचे बैठी हुई थी। उसकी आंखें रोने की वजह से लाल हो गई थी। वो बिस्तर पर जाकर गिर गई। उसका सिर भारी लग रहा था और भीगने की वजह से शायद उसे बुखार चढ़ गया था। लिशा सुबह उठी तो देखा जसिका उससे लिपट कर सोई हुई थी। लिशा ने जसिका का हाथ अपने ऊपर से हटाया और घड़ी की तरफ देखा। सुबह के 9 बज रहे थे। मिशा अभी तक नहीं उठी। लिशा ने मन में कहा और फिर बिस्तर से नीचे उतर गई। वो जल्दी से फ्रेश हुई और बाहर आई। उसने मिशा के रूम का दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन मिशा ने दरवाज़ा नहीं खोला। लिशा को मिशा की चिंता होने लगी थी, क्योंकि मिशा ने आज तक ऐसा नहीं किया था। लिशा ने सारा काम किया और एक बार फिर मिशा का दरवाज़ा खटखटाया। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला। लिशा ने मिशा को देखा तो उसकी आंखें लाल दिख रही थी और उसका चेहरा भी मुरझाया हुआ सा लग रहा था। लिशा ने देखा तो अंदर आते हुए कहा, क्या हुआ मिशा, तुम कुछ ठीक नहीं लग रही हो, सब ठीक तो है ना? और ये अपनी क्या हालत बना रखी है? मिशा अपने होठों पर हल्की मुस्कुराहट लेकर बोली, मैं ठीक हूँ लिशा, वो थोड़ी तबीयत, जसिका स्कूल गई है ना? तबीयत को क्या हुआ तुम्हारी? लिशा ने आगे बढ़कर मिशा के माथे को छुआ तो उसका माथा आग की तरह तप रहा था। तुम्हें तो बुखार है, लिशा ने कहा और मिशा को बेड पर लेटने के लिए कहा। मैं ठीक हूँ लिशा, वो जैस उसे स्कूल। चुप रहो, तुम उसकी फ़िक्र मत करो, वो अभी सो रही है। आज लेट हो गए तो मैं भी कहीं नहीं जा रही हूँ, तुम आराम करो, मैं डॉक्टर को फ़ोन करती हूँ, लिशा ने कहा और वहाँ से चली गई। मिशा बेड पर लेटे ऊपर की तरफ देख रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। लिशा जब आई तो उसके हाथ में एक बर्तन था जिसमें पानी और कपड़ा रखा हुआ था। उसने फ़ोन दूसरी तरफ रखा और मिशा के पास आकर बैठ गई। मिशा ने लिशा को देखा तो अपने आंसू पोंछ लिए। डॉक्टर ने कहा कि वो कुछ देर में आ जाएंगे, लेकिन तब तक तुम्हारे माथे पर ठंडे पानी का कपड़ा रखो, लिशा ने कहा और बर्तन में कपड़ा डाल उसे मिशा के माथे पर रखने लगी। कुछ देर बाद ही मिशा को नींद आ गई। लिशा ने देखा तो कमरे से बाहर चली गई। जसिका उठे तो लिशा के पास आते हुए कहा, मम्मा, मासी मम्मा कहाँ हैं और आज स्कूल नहीं जाना है क्या? मिस मेरा वेट कर रही होंगी। लिशा ने जसिका के गालों पर हाथ रखा और कहा, जैस मम्मा की तबीयत ख़राब है बेटा, आज स्कूल नहीं जाते, आप ब्रेकफास्ट कर लो, उसके बाद खेलना, डॉक्टर अंकल आ रहे हैं मम्मा को देखने। ठीक है, जाओ बेटा। जसिका ने हाँ में सिर हिलाया, ब्रेकफास्ट करने लगी। जय और मिस्का दोनों ही स्कूल के सामने खड़े थे। डैड, बहुत गर्मी लग रही है, मिस्का ने जय की तरफ देखते हुए कहा। बस कुछ मिनट, मिस, जय ने कहा और गेट की तरफ देखने लगा। आज जय मिस्का को छोड़ने आया था। वो मिस्सा से पूछना चाहता था कि क्या बात है वो इस तरह से वहाँ से भाग गई, पर आज ना ही मिस्सा दिख रही थी और ना जसिका। एक्सक्यूज़ मी सर, स्कूल का टाइम हो गया है, बच्ची को क्लास में जाने दीजिए, पास आते हुए एक टीचर ने कहा। जय ने टीचर की तरफ देखा और फिर मिस्का की तरफ देखकर कहा, मिस क्लास में जाओ, मैं शाम को लेने आ जाऊंगा। मिस्का ने हाँ में सिर हिलाया और अंदर चली गई। जय कुछ देर तक वहीं खड़ा रहा, उसके बाद चला गया। उसने कितनी बार मिस्सा को फ़ोन लगाया, लेकिन एक बार भी मिस्सा ने फ़ोन नहीं उठाया। डॉक्टर ने मिस्सा को चेक किया और कुछ दवाई लिख कर दी और बताया कि ज़्यादा स्ट्रेस देने की ज़रूरत नहीं है, वैसे अभी कुछ देर बाद उसका फ़ीवर कम हो जाएगा, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कॉल कर सकते हैं। लिशा ने हाँ में सिर हिला दिया। जसिका भी दरवाजे के पास खड़ी होकर देख रही थी। लिशा ने जसिका की तरफ देखा और उसे बुला लिया। जसिका, मैं मम्मा के लिए मेडिसिन लेकर आ रही हूँ, अंदर से दरवाज़ा लॉक कर देना और किसी को भी अंदर नहीं आने देना। जसिका ने हाँ में सिर हिला दिया। जसिका मिशा के पास ही बैठी हुई थी। लिशा को गए हुए आधा घंटा हो गया था। बेल बजने की आवाज़ आई तो जसिका दरवाज़ा खोलने चली गई। डैड, जसिका ने जय को वहाँ देखकर गले लगाते हुए कहा। जैस, क्या हुआ बेटा और मम्मा कहाँ हैं? जय ने परेशान होते हुए कहा। बेटा, पहले रोना बंद करो और बताओ क्या हुआ, जय ने जसिका के आंसू पोंछते हुए कहा। डैड, मम्मा, जसिका ने कहा। मम्मा को क्या हुआ और मासी कहाँ हैं? जय मिशा के कमरे में आते हुए कहा। मासी मम्मा के लिए मेडिसिन लाने गई हैं।
मम्मा की तबीयत ख़राब है, जसिका ने कहा। आपने मुझे बताया क्यों नहीं बेटा? मैं आ जाता ना, आप बैठो, मैं हूँ ना, जय ने कहा। जसिका ने हाँ में सिर हिला दिया। जय ने मिसा के सिर पर हाथ रखा तो बुखार थोड़ा कम हो गया था, फिर भी उसने ठंडी पानी की पट्टी मिसा के माथे पर रखने लगा। मिसा, होश में आओ, मुझे तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना यहाँ पर, मैं कुछ नहीं होने दूँगा तुम्हें। देखो जसिका भी है यहाँ पर, मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊँगा, जय ने कहा। मिसा को हल्का होश आ रहा था। मिशा मिशा, तुम्हें मेरी बात सुनाई दे रही है ना? मिशा जय ने उसे होश में आते हुए देख पूछा। मिशा की आंखें बंद थी, वो कुछ धीरे धीरे बड़बड़ा रही थी। तुम कुछ कहना चाहती हो क्या? जय ने कहा और अपना कान मिशा के पास ले आया। मेरी बेटी ना नाजायज़ नहीं है, मिशा ने अटकते हुए कहा। मिशा, ये तुम क्या कह रही हो? जय ने कहा। जैस नाजायज़ नहीं, वो हमारी बेटी है, जय ने कहा। मेरी जसिका नाजायज़ नहीं है, मिशा बार बार यही कह रही थी। जय को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से मिशा इतनी स्ट्रेस ले रही है। तुम शांत हो जाओ, जसिका यही है मिशा, और वो नाजायज़ नहीं है, वो हमारी बेटी है, जय ने कहा। तब तक लिशा भी आ गई थी। उसने दरवाज़ा खुला देखा तो कमरे में चली आई। जय, तुम अभी आ जाओ यहाँ से, उसे अटैक आ जाएगा, प्लीज़ जाओ, जब वो ठीक हो जाएगी तब मैं तुम्हें बुला लूँगी, पर अभी जाओ। मैं कैसे? वो उसे तकलीफ़ हो रही है, उसे कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा, जय ने कहा। ओह गॉड जय, तुम देख नहीं रहे हो उसकी हालत क्या? तुम क्या चाहते वो मर जाए? लिशा ने कहा। जय लिशा को देखता रह गया। पर मैं उसे, जय ने कहना चाहा तो लिशा ने उसे बाहर ले जाते हुए कहा। कल क्या हुआ था जय? वो कल रात से ही परेशान लग रही थी। तुम्हारे घर से आने के बाद क्या हुआ था जय? कल, लिशा ने कहा और वहाँ से चली गई। जय मिशा के घर के बाहर निकल गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, आखिर ऐसा क्या हुआ कि मिशा की तबीयत खराब हो गई। उसे ऑफिस जाने का बिल्कुल मन नहीं था, इसलिए वो घर चला आया। मिसेस सूर्यवंशी ने जय को जाते हुए देखा तो उसके पास चली आई और कहा, क्या हुआ जय, तुम परेशान क्यों लग रही हो? और वो मिशा यहाँ पर क्या कर रही थी? कल मैंने तुमसे पूछा नहीं, पर वो तुम्हारे साथ क्या कर रही थी? जय, शांत हो जाइए आप, क्या लगा रखा है? वो मेरी वाइफ है और वो मेरे साथ ही रहेगी। आप मुझे परेशान करना बंद कीजिए। पहले आप सबकी मनमानी हो चुकी है, पर अब और नहीं। मैं उसके साथ रहूं या ना रहूं, आप उसे कुछ नहीं कहेंगी, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, जय ने कहा। जय, मेरी बात तो सुन बेटा, मिसेस सूर्यवंशी ने कहना चाहा, लेकिन जय ने बीच में ही कहा, आप मुझे परेशान बंद कीजिए। पहले ही मुझे उसकी फ़िक्र है और आप मुझे और परेशान करें। आपको पता भी है उसकी तबीयत कितनी ख़राब हो गई है, जय ने कहा। और फिर मिसेस सूर्यवंशी की तरफ देखकर कहा, कहीं आपने कुछ किया तो नहीं? अगर मुझे पता इन सब के पीछे आप हैं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, जय ने कहा और अपने कमरे में चला गया। मिसेस सूर्यवंशी जय को जाता हुआ देख रही थी। वो बहुत परेशान लग रहा था। शाम को मिसिका को बस ही छोड़ गई थी। रोशनी आज भी नहीं आई थी। रोशनी रोशनी, जय नीचे चिल्लाते हुए आ रहा था। क्या हुआ जय, तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो? मिसेस सूर्यवंशी ने कहा। माँ, वो रोशनी कहाँ है? मुझे कॉफ़ी चाहिए थी, सर दर्द से फटा जा रहा है मेरा, जय ने कहा। तुम परेशान मत हो, मैं बना लाती हूँ, मिसेस सूर्यवंशी ने कहा और किचन की तरफ चली गई। जय भी अपने कमरे में चला गया। कुछ देर बाद मिसेस सूर्यवंशी जय के कमरे में कॉफ़ी लेकर आई। जय बेड पर आँख बंद किए हुए लेटा हुआ था। मिसेस सूर्यवंशी की नज़र जय के कमरे में टंगी मिशा के फ़ोटो पर चली गई। उस फोटो में मिशा सच में बहुत खूबसूरत लग रही थी। माँ, आप कब आई? जय ने मिसेस सूर्यवंशी की तरफ देखकर कहा। बस अभी ही आई हूँ, ये तेरी कॉफ़ी, अगर फिर भी आराम ना मिले तो दवाई ले लेना, ठीक हो जाएगा। माँ, मिस आ गई क्या? जय ने कहा। हाँ, वो अपने कमरे में खेल रही है, कह रही थी आज उसकी एक फ्रेंड नहीं आई थी और वो उसे बहुत मिस कर रही थी, मिसेस सूर्यवंशी ने कहा। मुझे पता है वो किसकी बात कर रही है, जय ने मन में कहा। मैं जाती, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो कह देना, मिसेस सूर्यवंशी ने कहा और जाने लगी। माँ, हाँ, मिसेस सूर्यवंशी ने कहा और पलट गई। सॉरी, जय ने कहा। मिसेस सूर्यवंशी मुस्कुरा दी और कहा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है जय, फिर भी मैंने आपसे बदतमीजी से बात की, मैं बहुत परेशान था। वो मिशा की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है, वो कुछ बहकी बहकी बातें कर रही थी। उसे लगता है कि हमारी बेटी को सब नाजायज़ कहेंगे। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि उसे क्या हुआ है, जय ने कहा। बेटी,
मिसेस सूर्यवंशी ने कहा, बेटा। हाँ मम्मी, मेरी बेटी मेरी बेटी और मिशा की बेटी जसिका वो बिल्कुल मेरी तरह दिखती है, आपको पता है। वो भी मिशिका के साथ ही पढ़ती है, जय ने कहा। मिसेस सूर्यवंशी ने सुना तो सोच में पड़ गई। जय, तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना, मैं मिशिका के पास जा रही हूँ, मिसेस सूर्यवंशी ने कहा और चली गई। जय मिशा के बारे में ही सोच रहा था। मिसेस सूर्यवंशी अपने कमरे में चली आई। ये मैंने क्या कर दिया? अपनी ही पोती के साथ उसे अपने पिता से दूर कर दिया। उसमें उसकी क्या गलती थी? मिसेस सूर्यवंशी ने कहा। तभी मिस्का उसके पास चली और कहा, दादी भूख लगी है। मिसेस सूर्यवंशी ने मिस्का की तरफ देखा और फिर उसके सिर पर हाथ फेरते हुए मन में कहा, पर मैंने गलत भी नहीं किया, मैं तो बस तुम्हारे बारे में सोच रही थी, तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे के बारे में नहीं। हाँ। मिसेस सूर्यवंशी मिस्का के साथ चली गई। सुबह चिड़ियों की चहचहाहट से मिस्का की नींद खुली। उसने अपने सिर पर हाथ फेरा और फिर इधर उधर देखने लगी। उसके पास ही सोफे पर लिशा सोए हुए दिखी। लिशा, मिशा ने धीरे से कहा, लेकिन लिशा को सुनाई नहीं दिया। उसे शायद पानी चाहिए था, इसलिए उसने अपना हाथ टेबल में रखे जग की तरफ बढ़ा दिया। मिशा का हाथ उस तक पहुंच नहीं पाया, लेकिन टेबल पर रखी चीज़ गिर गई। आवाज़ की वजह से लिशा की नींद खुल गई। उसने मिशा की तरफ देखा और उठते हुए कहा, तुम ठीक हो मिशा, कुछ चाहिए था क्या? मिशा ने हाँ में सिर हिलाया और धीरे से कहा, पानी। हाँ, तुम लेटी रहो, मैं अभी लेकर आती हूँ, लिशा ने कहा और वहाँ से चली गई। मिशा ने इधर उधर देखा, तब तक लिशा पानी लेकर आ गई। उसने पानी पिया और फिर लिशा की तरफ देखकर कहा, जसिका कहाँ है? वो कमरे में सो रही है, तुम्हें फीवर था इसलिए उसे मैंने अपने ही रूम में सोने के लिए कह दिया था। मिशा ने उठते हुए कहा, ऑफिस जाने के लिए लेट हो जाऊंगी, तुम भी जसिका को उठा दो, उसे स्कूल के लिए लेट हो जाएगा। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है मिस, और ऐसी हालत में तुम्हें ऑफिस जाना है और बीमार हो जाओगी, फिर हमारे बारे में सोचा है? लिशा ने कहा, पर ऑफिस में इतने दिनों की छुट्टी, तो उसकी फ़िक्र मत कर, मैं आरव से बात कर लूँगी, लेकिन तुम आराम करो, मैं जसिका को भी स्कूल छोड़ दूँगी, लिशा ने कहा। मिशा ने हाँ में सिर हिला दिया और लेट गई। लिशा ने नाश्ता बनाया और मिशा को देखकर जसिका को तैयार करने चली गई। मिशा ने बड़े मुश्किल से 2 ही पीस खाया था, उसने खाया भी नहीं जा रहा था। लिशा ने देखा तो मिशा को सारा नाश्ता करने के लिए कहा और फिर उसकी दवाई भी दे दिया। जसिका मिशा को देख रही थी। मिशा ने उसे अपने पास बुलाया और उसे गले से लगा लिया। मम्मा, आप जल्दी ठीक हो जाएंगी, मैंने भगवान जी से कहा है आपको जल्दी से ठीक कर दें, फिर आप मेरे साथ खेलेंगी। मिशा ने जसिका के माथे को चूम लिया, फिर हाँ में सिर हिला दिया। जसिका मिशा को बाय करके चली गई। किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो फ़ोन कर देना, लिशा ने कहा। लिशा जसिका को स्कूल छोड़कर ऑफिस के लिए निकल गई। मिशिका ने जसिका को आते देखा तो उसके पास चले और कहा, तुम कल क्यों नहीं आई थी जैस? मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। सॉरी मिस, लेकिन मम्मा की तबीयत ख़राब है, इसलिए मैं मम्मा के साथ ही थी, जसिका ने कहा। मम्मा, उन्हें क्या हुआ है? जैस, मुझे मम्मा से मिलना है, प्लीज़ मुझे उनके पास ले चलो। हाँ, मैं ले जाऊंगी, लेकिन पहले हम क्लास में जाएं, जसिका ने कहा। मिस्का ने हाँ में सिर हिला दिया। वेट जैस, मुझे तुमसे किसी को मिलाना है क्या? हमसे कोई मिलना चाहता? जसिका ने कहा। जैस, मिश्का ने कहा, फिर इधर उधर देखते हुए कहा, अभी तो यहीं थी, कहाँ पर चली गई? अरे कौन? जसिका ने कहा। दादी, मिश्का ने कहा और फिर मिसेस सूर्यवंशी आते हुए दिखी तो मिशिका ने जसिका का हाथ पकड़ा, उसे मिसेस सूर्यवंशी के पास ले गई। दादी, आप जैस से मिलना चाहती थी ना, देखो मैं उसे ले आई, मिशिका ने कहा। फिर जसिका की तरफ देखकर कहा, जैस ये मेरी दादी है। ओ, मेरी नहीं, हमारी दादी है। मिसेस सूर्यवंशी ने जसिका को देखा तो बस उसे देखते ही रह गए। वो बिल्कुल जय की तरह दिखती थी। जसिका भी मिसेस सूर्यवंशी को देख रही थी। मिसेस सूर्यवंशी ने जसिका को देखा तो उसे गले से लगाते हुए कहा, मेरी बच्ची, तुम तो बिल्कुल मेरे जय पर गई हो, बिल्कुल इसी की तरह दिख रही हो। मिसेस सूर्यवंशी जसिका को चूमे जा रही थी। जसिका मिसेस सूर्यवंशी को ही देख रही थी। बेटा, मैं तुम्हारी दादी हूँ, दादी, जसिका ने कहा। मिसेस सूर्यवंशी ने हाँ में सिर हिला दिया और कहा, जसिका, तुम मेरे साथ हमारे घर चलोगी ना बेटा? तुम मिस्का के साथ आओगी ना? जसिका ने हाँ में सिर हिला दिया और कहा, दादी क्लास में जाएं हम? मिसेस सूर्यवंशी ने हाँ में सिर हिला दिया। वो दोनों को जाते हुए देख रही थी। वो स्कूल के बाहर है और ड्राइवर से कहा, तुम्हें मिशा का घर पता? ड्राइवर ने हाँ में सिर हिला दिया। मिसेस सूर्यवंशी ने कुछ नहीं कहा और गाड़ी में आकर बैठ गई।
जय अपने ऑफिस में था जब आरव उसके पास चला आया। जय ने बिना उसकी तरफ अपना देखे काम कर रहा था। सर, आरव ने कहा। जय ने कहा, सर आप कुछ परेशान लग रहे हैं, कोई बात है तो बता दीजिए, मैं आपकी मदद कर दूंगा। आरव ने कहा, नहीं आरव मैं ठीक हूँ, तुम बस आज की मीटिंग देख लेना, मैं घर जा रहा हूँ। जय ने उठते हुए कहा, ओके सर। आरव ने कहा और अपने केबिन में चला गया। उसने लिसा को फ़ोन लगाया तो लिसा ने बताया कि आज मिसा नहीं आ पाएगी, उसकी तबीयत खराब है। आरव ने कुछ देर लिसा से बात की, उसके बाद फ़ोन रख दिया। मिसा गहरी नींद में थी जब उसके घर की बेल बज रही थी। 2-3 बार से आवाज़ उसकी नींद खुली। वो धीरे धीरे दरवाजे के पास चली आई, लेकिन उसे चक्कर अभी भी आ रहे थे। शायद लो बीपी की वजह से। उसने अपना हाथ दरवाजे की बढ़ाया और लॉक खोला। उसने सामने देखा तो उसकी आंखें घूम गई। वो बेहोश होकर नीचे गिर गई। मिसा, मिसेस सूर्यवंशी ने कहा और मिसा के पास जाकर उसे उठाने लगी। मिसेस सूर्यवंशी ने देखा मिसा को तेज बुखार है और वो उठ भी नहीं रही है। उसने अपने ड्राइवर को बुला लिया। दोनों ने उसे संभालते हुए मिसा के कमरे में ले गए। मिसेस सूर्यवंशी ने पानी लाया और मिसा के ऊपर हल्का छिड़कने लगी, लेकिन मिसा को होश नहीं आया। मिसेस सूर्यवंशी ने मिसा के मेडिसिन स्लिप पर डॉक्टर का नंबर देखा और उन्हें फ़ोन लगा दिया। डॉक्टर ने 15 मिनट बोलकर फ़ोन रख दिया। मिसेस सूर्यवंशी परेशान सी मिसा के हाथों को रगड़ रही थी। कुछ देर में डॉक्टर भी चला आया। उसने मिसा की जांच की और बताया सब ठीक है, कुछ देर बाद उसे होश आ जाएगा, लेकिन उन्हें स्ट्रेस ना होने दिया जाए। मिसेस सूर्यवंशी ने मिसा की तरफ देखा और हाँ में सिर हिला दिया। मिसेस सूर्यवंशी ने ड्राइवर को कहकर मिसा के लिए मेडिसिन लाने के लिए कह दिया। वो मिसा को देख रही थी। उन्होंने मिसा का बुखार कम होने के लिए उसके माथे पर ठंडी पट्टी रखना भी शुरू कर दिया। जय घर आया तो घर पर कोई भी नहीं था। वो अपने कमरे में चला गया। उसे रात भर नींद नहीं आई थी, इसलिए बेड पर लेटते उसे नींद आ गई। जय उठा और कमरे से बाहर चला आया। उसने इधर उधर देखा तो मिसेस सूर्यवंशी भी कहीं नहीं दिख रही थी। जय ने अपने फ़ोन से उन्हें कॉल भी लगाया, लेकिन मिसेस सूर्यवंशी ने अपना फ़ोन नहीं उठाया। जय को मिसेस सूर्यवंशी की चिंता होने लगी थी। वो सुबह से ही गई हुई थी और अभी तक नहीं आई थी। जय ने ड्राइवर का नंबर निकाला और उसे कॉल लगा दिया। हेलो ड्राइवर अंकल, जय ने कहा। जय बेटा, ड्राइवर ने दूसरी तरफ से कहा, आप कहाँ हैं और मम्मी भी आपके साथ हैं क्या? हाँ जय बेटा, मैं मेडिकल में हूँ और मैडम मिशा मैडम के घर हैं। वो मिशा मैडम की तबीयत ख़राब है तो। अच्छा ठीक है, मैं अभी आया, जय ने कहा और फ़ोन रख तैयार होने चला गया। मम्मी, अगर इस बार आपने कुछ कहा मिशा को तो मैं फिर क्या करूँगा ये मैं भी नहीं जानता, जय ने मन में कहा और गाड़ी लेकर निकल गया। मिसा को धीरे धीरे होश आ रहा था। मिसेस सूर्यवंशी ने देखा तो अपने हाथ रोक दिए। वो अभी भी मिसा के माथे पर पट्टी रख रही थी। मिशा, तुम जल्दी कैसे आ गई? मिशा ने अपनी आंखें बंद किए ही कहा। मिसा, मैं हूँ, मिसेस सूर्यवंशी ने धीरे से कहा। उन्हें अपनी बात पर अफसोस हो रहा था। मिशा ने आवाज़ सुनी तो उस तरफ देखने लगी। उसने धीरे से उठते हुए कहा, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? मिसा, मुझे तुमसे कुछ कहना है, मिसेस सूर्यवंशी ने कहा। उनकी आंखों में पछतावा साफ दिख रहा था। मिसा ने मिसेस सूर्यवंशी की तरफ देखा और कहा, आपको जो कहना था आपने उसी दिन कह दिया था मिसेस सूर्यवंशी, लेकिन अब और नहीं, मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ। आप जय और मिस्का को लेकर जा सकती हैं। मैंने उन दोनों को बांध कर नहीं रखा है। आपने बहुत कुछ कर दिया है मेरी बेटी और मेरे बारे में, लेकिन अब और नहीं, मैं अपनी बेटी की परछाई भी आप सब पर नहीं पढ़ने देना चाहती। आप चले जाइए बस, मिसा ने हाथ जोड़कर रोते हुए कहा। मिसेस सूर्यवंशी की आंखों में भी आंसू थे। वो मिसा के हाथों को पकड़ते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दो मिसा, मैं बहुत गलत थी। मैंने ना जाने तुम्हें क्या क्या कह दिया। माँ हुना अपने बेटे के लिए अंधी हो गई थी, इसलिए उसके लिए क्या सही और क्या गलत समझ नहीं पाई। उसकी खुशी तुमसे है मिशा, और मैं अब अपने बेटे को और तकलीफ़ में नहीं देख सकती। मैंने उसे 3 साल तुम्हारे लिए तड़पते और बेचैन देखा। मुझे नहीं पता, लेकिन कोई इतना प्यार कैसे कर सकता है किसी से। मैं आज तुमसे अपने किए की माफ़ी मांगने आई हूँ। मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी बेटी के साथ अच्छा नहीं किया। मिसा ने मिसेस सूर्यवंशी की तरफ देखा तो मिसेस सूर्यवंशी मुस्कुरा दी और कहा, मैं अभी उससे ही मिलकर आ रही हूँ। वो बिल्कुल मेरे जय की तरह है। वो उसे अपने परिवार से दूर रखा। मैंने अपनी बच्ची को मुझे माफ़ कर देना मिसा। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे जय की
ज़िंदगी में वापस आ जाओ मिसा, मेरे जय की बेरंग सी ज़िंदगी को संवार दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। दोनों ही रो रही थी। जय भी चला है, वो दोनों को देख रहा था। उसे लगा मिसेस सूर्यवंशी ने मिसा को फिर से कुछ कहा, इसलिए वो उनके पास आया और कहा, मम्मी आपने फिर से मिसा को रुला दिया, आप उसे जीने क्यों नहीं देती? चलिए यहाँ से। जय ने कहा और मिसेस सूर्यवंशी का हाथ पकड़ उसे ले जाने लगा। मिसेस सूर्यवंशी ने मिसा की तरफ देखा और कहा, मुझे तुम्हारे जवाब का इंतज़ार है मिसा। जय ने मिसा की तरफ देखा और कहा, मिस तुम्हें मम्मी की कोई भी बात सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम यहीं पर रहोगी और जसिका, उसे भी कुछ नहीं होगा, वो भी यहीं पर रहेगी। कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। मिशा ने जय की तरफ देखा और कहा, मिसेस सूर्यवंशी ने मुझे तुम्हारी लाइफ में वापस आने के लिए कहा है। जय, तो मैं क्या उन्हें मना कर दूं? जय ने बिना पूरी बात सुने, हाँ उन्हें मना कर दो, तुम यहीं पर रहो। जय, वो मुझे तुम्हारे साथ रहने के लिए कह रही। मिशा ने जय के होंठों पर अपना हाथ रखते हुए कहा, क्योंकि वो बस बोले जा रहा था। क्या क्या तुम सच कह रहे हो? जय ने कहा। मिशा ने हाँ में सिर हिला दिया। तो फिर तुम रो क्यों रही थी? जय ने कहा, रो तो हम दोनों रहे थे जय, लेकिन तुम्हें सिर्फ मैं दिखाई दी। मिशा ने कहा। जय ने मिसेस सूर्यवंशी की तरफ देखा तो वो अपनी आंखें पोंछ रही थी। जय और मिशा को खुश देखकर मम्मी जय ने कहा और मिसेस सूर्यवंशी को गले लगा लिया। मिसेस सूर्यवंशी ने जय की तरफ देखा और कहा, मुझे माफ़ कर देना बेटा, मेरी वजह से तुम दोनों इतने साल एक दूसरे से दूर रहे, लेकिन अब और नहीं, मैं जल्द ही तुम्हें लेने आ जाऊंगी। मिशा, वो भी जय की दुल्हन बनाकर। मिशा ने सर में से नजरें नीचे कर ली। अब तुम आराम करो, मैं जाती हूँ, और फिर शादी की तैयारी भी तो करना है और अपनी पोती को अपने घर भी तो लाना है ना, बोल मिसेस सूर्यवंशी वहाँ से चली गई। मिसा, अब तुम आराम कर लो, जय ने कहा और मिसा को बेड पर सुला दिया। उसने हल्के से उसके माथे को चूम लिया। 2 दिन बाद जय रोज़ मिसा से मिलने आता था। मिसा पूरी तरह से ठीक भी हो गई थी और वो आज से ऑफिस जाने लगी थी। जय भी मिशा के समय ही रहता था। वो भी 2 दिन ऑफिस नहीं आया था। जय तो मिशा को उसके ऑफिस भी छोड़ने वाला था, लेकिन मिशा ने मना कर दिया, इसलिए जय भी अपने ऑफिस जाने की तैयारी में लग गया। मिसेस सूर्यवंशी और बच्चे अपनी मम्मी पापा के शादी की तैयारी में लगे हुए थे। उनकी छुट्टी भी चल रही थी, इसलिए दोनों का वक्त मिसेस सूर्यवंशी के साथ ही बीतता। आज मिसा को इतने दिनों बाद देख नेहा उसके पास चली और कहा, मिसा तुम ठीक हो? मुझे पता चला तुम्हारी तबीयत खराब हो गई थी। हाँ मैं ठीक हूँ, मिशा ने कहा और फिर नेहा की तरफ देखकर कहा, चले अंदर वरना लिफ्ट चली जाएगी। नेहा ने हाँ में सिर हिलाया। लिफ्ट में जाकर खड़ी हो गई। लिफ्ट बंद ही हो रही थी। जय आता हुआ दिखा। मिशा ने सामने देखा और उसने कहा, जय लेकिन वो यहाँ पर क्या करेगा? वो तो अपने ऑफिस में होगा। मिशा ने अपना सर झटकते हुए मन में कहा, तुझे क्या होगा मिशा? जय तेरे ख्यालों से जा ही नहीं रहा। आज ट्रैफिक में भी दिख रहा, लेकिन बाद में गायब हो गया। लिफ्ट ऊपर की तरफ चल पड़ी। वही जय नीचे की तरफ था। यहाँ पर कैसे हो सकती? उसने तो कहा था कि वो ऑफिस जा रही है। जय तुझे क्या हो गया? तो इतना पागल कैसे हो सकता है किसी के प्यार में? और जैसे जैसे शादी के दिन नज़दीक आ रहे हैं तो और ज़्यादा बावला होते जा रहा है। लिफ्ट आई, वो भी ऊपर का बटन प्रेस कर दिया। आज ऑफिस में एक मीटिंग थी जिसमें सभी एम्प्लॉय का होना ज़रूरी था। वैसे जय ये मीटिंग हर महीने करता था, लेकिन कभी उसमें नहीं जाता था। आज मीटिंग थी, लेकिन उसकी एक ख़ास वजह एक और भी थी, इसलिए कुछ देर बाद सब मीटिंग के लिए मीटिंग रूम में चले गए। मिशा बार बार अपने घड़ी की तरफ देख रही थी। जय को अभी आने में समय था। वो मिसेस सूर्यवंशी से बात कर रहा था, क्योंकि वो शादी के लिए कुछ ड्रेस बता रही थी। वो दोनों बात कर ही रहे थे कि मिसेस सूर्यवंशी ने मिशा को भी कॉल लगा दिया। मिशा ने देखा तो वो उठ कर वहाँ से चली गई और तीनों बात करने लगे। जय ने कुछ देर तक बात करने के बाद कहा, मम्मी मेरी मीटिंग है, मैं बाद में बात करता। जय ने कॉल काट दिया और चला गया। वो अंदर आया तो मिशा वहाँ से गायब थी। उसने सबकी तरफ देखा और कहा, मीटिंग में सब लोग हैं ना? सब ने हाँ में सिर हिला दिया। वो कंपनी और उसके कुछ काम के बारे में बताने लगा। मिशा और मिसेस सूर्यवंशी कुछ देर बात करती रही। तभी मिशा ने देखा मीटिंग शुरू हो गई है। मिशा ने मिसेस सूर्यवंशी से बाद में बात करूँगी कहकर फ़ोन रख दिया। वो मीटिंग रूम में जा ही रही थी कि उसे याद आया वो कुछ भूल गई। वो एक लीव पेपर लेने अपने केबिन में चली गई। आरव ने सबकी तरफ देखा और वो भी
कंपनी के बारे में बताने लगा। तभी एक एम्प्लॉय ने कहा, सर हमें पता चला है आपकी शादी होने वाली, हमारी तरफ से आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस। जय ने उसकी तरफ देखा और कहा, थैंक यू वेरी मच, और आप सभी को मेरी शादी में आना है। सब मुस्कुरा दिए। तभी दरवाज़ा खुला और मिसा अंदर चली आई। उसने आते ही कहा, सर वो मैं लेट बोली ही रही थी कि उसकी नज़र जय पर चली गई। जय मिसा ने कहा, मिशा। जय ने मिशा को वहाँ पर देखते हुए कहा, उसके पास चला है। सर वो एम्प्लाई हैं, आरव ने कहा। लेकिन जय ने उसकी बात नहीं सुनी और उसके पास आते हुए कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? व्हाट सरप्राइज। आओ मैं तुम्हें अपने स्टाफ से मिलाता हूँ, बोल वो मिसा के हाथ को थामते हुए सबके सामने खड़ा हो गया। सब उसके हाथों को देख रहे थे जिससे उसने मिसा के हाथों को थाम रखा था। हेलो एवरीवन, शी इज़ माई लाइफ एंड माई वाइफ मिसेस सूर्यवंशी। नेहा ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। बाकी सब भी हैरान थे। आरव भी आश्चर्य में सा था क्योंकि उसे भी इस बारे में नहीं पता था। जय ने सबकी तरफ और मिशा की तरफ देखा। मिशा भी जय को देख रही थी। जय ने अपना चेहरा मिशा की तरफ की और भवे उचका दी। मिशा ने अपना सर झुका लिया और धीरे से कहा, तो तुम मेरे बॉस हो, जिसकी शक्ल आज तक नहीं देखी थी। आरव ने जय की तरफ देखा और कहा, सर मिशा को आप जानते हैं? जय ने आरव की तरफ देखा और कहा, जानते हो का क्या मतलब? आरव ने कहा, सर मिशा पिछले 2 महीने से यहाँ पर जॉब कर रही हैं। जय ने मिशा की तरफ देखा तो मिशा ने हाँ में सिर हिला दिया। जय ने अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहा, तो तुम मेरे इतने पास होकर भी मुझसे दूर थी। 1 हफ्ते बाद सूर्यवंशी हाउस लाइट्स और फ्लावर्स से सजा हुआ था। वहीं बगीचों के बीचों बीच मंडप लगा हुआ था। जसिका और मिशिका ने ब्लू ड्रेस पहन रखी थी। वो इधर से उधर कूद रही थी। मिसेस सूर्यवंशी से लेकर उनके घर के बड़े बुजुर्ग काम में लगे हुए थे। वही मंडप पर जय पूजा कर रहा था। पंडित जी ने लिशा की तरफ देखा और कहा, दुल्हन को ले आइए। लिशा ने हाँ में सिर हिलाया, अंदर की तरफ चले गई। वो सीढ़ियों से होते हुए कमरे के पास जाकर रुकी। उसने दरवाज़ा हल्के से खटखटाया तो अंदर से आवाज़ आई, आ जाओ। लिशा अंदर आ गई। उसने सामने की तरफ देखा तो मिसा आईने की तरफ बैठी अपनी नथनी को लगा रही थी। पंडित जी ने बुलाया है मैडम, और तुम अभी तैयार ही हो रही हो? लिशा ने मिसा के पास आते हुए कहा और उसकी नथनी को लगा दी। अब ठीक है। लिशा ने मिशा से अलग होते हुए कहा और फिर उसकी बेड पर रखी चुन्नी को उड़ा लिया। मैं तैयार हूँ, बस वो अटक गया था, मिशा ने कहा। लिशा ने चुन्नी लाकर मिशा के सिर पर लगाया और कहा, सब तेरा इंतज़ार कर रहे हैं। मिशा ने लिशा की तरफ देखा और कहा, बहुत घबराहट हो रही है लिशा। तुम्हें क्यों घबराहट हो रही है? पहले भी तो शादी हो चुकी है तुम्हारी। लिशा ने कहा, हाँ लेकिन वो तो हम दोनों ने भाग कर की थी, मिशा ने जल्दी से कहा। लिशा मुस्कुरा दी और कहा, कुछ नहीं होगा, सब ठीक होगा। चलो सब तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। मासी, हम मम्मा को लेकर जाएंगे, मिस्का और जसिका ने आते हुए कहा। मिशा ने दोनों की तरफ देखा और कहा, अरे वाह, आज तुम दोनों कितनी प्रीटी लग रही हो। मम्मा आप भी प्रिंसेस दिख रही हैं। नमाशी, जसिका ने कहा। और पापा तो बिल्कुल प्रिंस लग रहे हैं, मिस्का ने कहा। चलो फिर हम भी तो देखें आपके पापा को, मिशा ने कहा। दोनों ने कहा और फिर मिशा के साथ नीचे जाने लगे। जय ने मिशा को नीचे आते देखा तो बस देखता ही रह गया। वो लाल कलर के लहंगे में बहुत खूबसूरत लग रही थी। मिशा जय के बाजू में आकर बैठ गई। तभी मिशा ने हल्का सा धक्का जय को मारा तो जय होश में आया। जय ने मिशा की तरफ देखते हुए कहा, आज मुझे तुमसे दोबारा प्यार हो गया। मिशा मुस्कुरा दी और कहा, और मुझे तुमसे। आज मिशा और जय शादी के बंधन में पूरी तरह से बंध गए थे। मिशा और जय की लाइफ काफ़ी मुश्किलों के बाद एक सही समय पर ख़त्म हुई। आप सबको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलती है एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।